जय हिंद दोस्तों, आज है संडे। आज मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, तीनों सेना अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। और लिखी किसने है और क्या क्या इसमें कंटेंट्स हैं, फुल डिटेल आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बिल्कुल इस चिट्ठी की जरूरत है कि आप अपने वादे से किस तरह मुकर रहे हो, आपकी सरकार किस तरह मुकर रही है, आपने सैनिकों की किस तरह अनदेखी की है, उन सब का ब्यौरा इस लेटर में सिलसिलेवार दिया हुआ है। मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो माफ करना दोस्तों। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने चिट्ठी लिखा है श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वन रैंक वन पेंशन। पहले दिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ये लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में बता देता हूं कि श्रीमान आपने 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में एक रैली की थी एक्स सर्विसमैन की। जनरल वीके सिंह साहब भी उस स्टेज पे थे जब आप प्रधानमंत्री के लिए घोषणा आपकी पार्टी ने कर दी थी कि आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे, और आपने सारी, चाहे कुशवाहा रिपोर्ट हो, सबको कंसीडर करके सबको कि एक बराबर आपको पूरा, आपके जो एनोमलीज हैं सब कुछ फायदा मिलेगा। यानी जो हमारी डिमांड थी एज इट इज उस डिमांड के ऊपर आपने बिल्कुल एग्री कर गए थे कि मैं दूंगा। आप प्रधानमंत्री जी भी बन गए, आपने शपथ ग्रहण भी ले लिया 26 मई 2014 को। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों को संबोधन में यह कहा कि जो बहुत दिनों की लंबित मांग है वन रैंक वन पेंशन, मैं उसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। उसके बाद आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने 9 जून को दोनों सदनों में भाषण दिया कि मैं 1000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया है वन रैंक वन पेंशन, यानी सैनिकों के लिए कर दिया है। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपने ग्रांट कर दिया। जब ये इंप्लीमेंट की बारी आई, आपने 7 नवंबर 2015 को इंप्लीमेंट किया, लेकिन वही ढाक के 3 पात 2013 का रेफरेंस लिया और उसका जिसकी कम हो ज्यादा एक रैंक में थी एवरेज करके आपने दे दिया। उससे ये मसले का बिल्कुल हल नहीं हुआ, ये मसला ज्यों का त्यों रहा। और हमने बहुत सारी गुहार लगाई, बहुत सारी डीएसडब्ल्यू को चिट्ठी लिखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक कमेटी डिटेल हो जाती है, जस्टिस एल नरसिम्हा राव रेड्डी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 26 अक्टूबर 2016 को सौंपी पूरे गहन अध्ययन के बाद। उसमें इतना बड़ा फायदा था जवानों के लिए, जेसीओ के लिए, लेकिन वो रिपोर्ट बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं की, उसको चुपचाप रख दिया। इंप्लीमेंट की तो बात ही अलग है। उससे पहले आपने बहुत सारी, हमने कोशिश की कि नहीं आप हमें इस रिपोर्ट को बताइए, और हमारी जो मांग है आपने अनदेखा किया। आपको जो अच्छा लगा आपने कोर्ट का सहारा लेकर के इंप्लीमेंट कर दिया। उसके बाद हमने केस डाला जिसकी सुनवाई अभी मार्च में हुई, यानी 16 मार्च 2022 को, और 3 महीने का आपको टाइम दिया गया कि कम से कम 5 साल में जिनका संशोधन होना था उनका तो करिए, स्टार्टिंग तो करिए। इसके बाद बहुत लोगों का संशोधन होना है, बहुत लोगों की पेंशन रिवाइज होनी है, उनको एरियर मिलना है। बट आपने जो जुलाई 2019 का एक आदेश है कोर्ट का, आप उसको मानने के लिए इतनी समस्याएं क्यों क्रिएट कर रहे हो? जब आज एक आईटी का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, सारी चीजें हो सकती हैं, रेफरेंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर देरी क्यों? और इसके लिए आपने 15 दिसंबर 2022 तक का आपकी गवर्नमेंट ने टाइम ले लिया है। अब हमें इस पर भी विश्वास नहीं है क्या आप करोगे। लास्ट में वो अपनी समरी करते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वी फील दैट द कंप्यूटर एंड आईटी arrear should have been paid within 3 months. However, within 6 months, sir, your soldier deserve better. Sir, आपके जो सिपाही हैं वो डिजर्व करते हैं इससे अच्छा। You have always prized them. Ask the people of government in due respect of them. आप अपनी पूरी पब्लिक को पूछ लिए, क्या इनके हक के लिए कोई मना करेगा? क्या इनको हक देने के लिए पूरी जनता इनके साथ नहीं है? फिर सरकार क्यों नहीं, आखिर में इतना डिले क्यों? May we request you the consideration and direction for the payment of arrear and equalization of pension with effect from 1 जुलाई 2019 at the earliest please। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी जो कोर्ट का आदेश है उसको आप मान करिए, आगे बहुत सारा आप लोगों को आपने देना है, कैसे काम चलेगा। उन्होंने विद रिगार्ड्स अपना एड्रेस किया है और कॉपी किया है राजनाथ सिंह जी को, जनरल मनोज पांडे साहब को, एयर चीफ मार्शल चौधरी साहब को और एडमिरल हरि कुमार साहब को किया है। ये लेटर आप देख सकते हो, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो। और ओआरओपी पर एक्चुअली था क्या, इसका मैं वीडियो आपके साथ सेपरेट शेयर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।